दोस्तों, हमारा देश भारत एक विविधताओं का देश है। ये विविधता बस यहाँ के लोगों में ही नहीं दिखती, बल्कि ये विविधता उनके रहन-सहन, खान-पान, भाषा बोली, वास्तुकला, स्थापत्य कला में भी देखने को मिलती है। इतनी विविधताओं के बाद भी हमारा देश इतिहास में बहुत ही संपन्न रहा है। इसी कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, जिस वजह से समय-समय पर बाह्य आक्रमणकारी हमारे देश को लूटते भी रहे हैं। और फिर अंत में अंग्रेजों ने तो लूटने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इतना सब होने के बाद भी आप ये मत सोचिएगा कि हमारे देश में सोने के खजाने नहीं हैं। भारत में बहुतों ने बाहरी लोगों से अपने खजानों को बचाने के लिए उस खजाने को कहीं न कहीं दफन कर रखा है। उन खजानों को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल सका है। आज भी हमारे देश के लोगों में सोने के प्रति दीवानगी सर्वाधिक देखी जाती है। 2020 के वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों में भारतीय महिलाओं ने 31,733 टन सोने की खरीदारी की थी, जो उस वर्ष पूरी दुनिया के सोने का 11% सोना था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज के वीडियो में हम भारत में छुपे हुए रहस्यमयी खजानों के बारे में बात करने वाले हैं। 5वें नंबर पर आता है आमेर के राजा मान सिंह का खजाना। दोस्तों, अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने अपने भरोसेमंद राजा मान सिंह को अफगानिस्तान भेजा। उस समय अफगानिस्तान में छोटे बड़े कबीलों का राज हुआ करता था। राजा मान सिंह अफगानिस्तान पहुंचकर वहां के हर छोटे बड़े कबीलों को हराकर लूटपाट कर वापस आते हैं और अपने साथ में लाते हैं हजारों किलो सोने व जवाहरात। अफगानिस्तान विजय पर अकबर बहुत ही खुश था, पर उसे ये नहीं पता था कि राजा मान सिंह वहां से हजारों किलो सोना व जवाहरात भी लाए हैं। इस सारे खजाने को जयगढ़ के किले में कहीं छुपा दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि वो खजाना इतना ज्यादा था कि उसे जयगढ़ के महल में छुपा पाना संभव नहीं था, इसलिए मान सिंह ने उस खजाने को किले के भीतर ही कहीं दफन कर दिया। उस खजाने का पता कभी अकबर को नहीं चल सका और न ही कभी कोई पता लगा पाया। सन 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल लगा दिया जाता है। आपातकाल के दौरान ही किसी से इंदिरा गांधी को राजा मान सिंह के खजाने के बारे में पता चलता है। 10 जून 1976 को इंदिरा गांधी द्वारा उस खजाने को ढूंढना शुरू किया गया। 5 महीने के प्रयास के बाद अंत में इंदिरा गांधी द्वारा ये अभियान बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने कभी इस बात को नहीं कबूला कि वहां कोई खजाना भी मिला था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी को उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ था, जिसे वो आर्मी के ट्रकों के माध्यम से दिल्ली भिजवाई थी। अगर आपको इस खजाने से संबंधित इंदिरा गांधी के अभियान की डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उस पर मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। चौथे नंबर पर आता है हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली का खजाना। दोस्तों, ये खजाना न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशों में भी चर्चित रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस खजाने की कीमत 50,000 करोड़ है, जिसमें सोने के साथ ही साथ हीरे जवाहरात भी शामिल हैं। इसमें 167 टन केवल सोना है, जिससे एक सोने की इमारत आसानी से बनाई जा सकती है। 1940 के दशक में दुनिया के प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन में निजाम का फोटो के साथ दुनिया के टॉप अमीर व्यक्तियों की सूची में नाम था। 1995 में हैदराबाद के निजाम के शाही परिवार ने खजाने को रिजर्व बैंक के लॉकरों में जमा करा दिया। इस शाही खजाने का दीदार जनता ने 2 बार किया है, पहली बार सन 2001 में और दूसरी बार सन 2006 में। अब अक्सर यह मांग उठती है कि इस खजाने को लॉकर से निकालकर राज्य के एक म्यूजियम में रखा जाए, ताकि लोग हमेशा उस शाही खजाने का दीदार कर सकें। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये खजाना निजाम मीर उस्मान अली के खजाने का बस एक हिस्सा है। उस खजाने का ज्यादातर हिस्सा अभी भी उनके शाही पैलेस में कहीं दफन है, जिसका राज मीर उस्मान अली के मौत के साथ ही दफन हो गया। तीसरे नंबर पर आता है बिहार का सोन भंडार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में एक जगह सोने का भंडार है, लेकिन यहाँ से सोना पाना लगभग नामुमकिन है। दरअसल यह खजाना जहाँ छुपा है वहां तक जाने के लिए एक रहस्यमय दरवाजा है, जिसे आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। कई बार इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी।
सोने का यह भंडार बिहार के राजगीर में एक गुफा के अंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। इसे सोन भंडार के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं कुछ लोग इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध का खजाना भी बताते हैं, लेकिन वहां इस बात के प्रमाण ज्यादा नहीं हैं कि यह खजाना जरासंध का ही है, क्योंकि इस गुफा से कुछ दूरी पर उस जेल के भी अवशेष हैं जहां अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही पहले एक बड़ा सा कमरा आता है। इसी कमरे के पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है, जिसका द्वार एक पत्थर के दरवाजे से बंद किया हुआ है। इस दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं पाया है। इस दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है, जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कहा जाता है कि इसमें ही खजाने के दरवाजे को खोलने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इस लिपि को पूरी दुनिया में आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बिंबिसार के खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार गुफा के दूसरी ओर पहुंचती है। अंग्रेजी शासन के दौरान जब इस खजाने की खबर अंग्रेजों को लगी, तो उन्होंने एक बार तोप से खजाने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसे तोड़ नहीं पाए थे। आज भी उस दरवाजे पर तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर आता है अलवर के किले का खजाना। दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों पर स्थित अलवर के किले को बाला किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण 1492 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने शुरू करवाया था। कहा जाता है कि इस किले में एक बार मुगल बादशाह जहांगीर रुकने के लिए आए थे। किले की सेफ्टी और भव्यता देखकर जहांगीर ने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा इस किले में कहीं छुपा दिया था, जो जहांगीर की मौत के साथ ही दफन हो गया और आज तक इस खजाने के रहस्य का पता नहीं चल सका है। तो वहीं कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले में जहांगीर ने बाबर द्वारा राजा विक्रमजीत से लूटे खजाने को छुपाया था। राजा विक्रमजीत को यह खजाना धन के देवता कुबेर से प्राप्त हुआ था, इसलिए इस खजाने को कुबेर का खजाना भी कहते हैं। अब पहले नंबर पर आता है केरल स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना पूरी दुनिया में विख्यात है। यह मंदिर पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 5 लाख करोड़ का शाही खजाना छुपा है। इस मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड वर्मा ने कराया था। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु के शेषनाग पर लेटे हुए रूप की प्रतिमा है। त्रावणकोर के महाराज ने अपना बेशकीमती खजाना इस मंदिर के तहखाने के मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था। इस मंदिर के तहखाने में 7 कमरे हैं। 2011 में रिटायर्ड आईपीएस सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के सदस्य 7 में से बस 6 कमरे को खोलने में सफल हुए, जिसमें से उनको लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सोने, हीरे, जवाहरात प्राप्त हुए। 7वां दरवाजा वे खोलने में असफल रहे। इस दरवाजे पर नाग बने हुए हैं और सबसे रोचक बात यह है कि इस दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं है। माना जाता है कि ये दरवाजा नाग पासम मंत्र से बंद किया गया है और ये दरवाजा बस गरुड़ मंत्र के जाप से ही खुल सकता है। आज तक उस दरवाजे को जिसने भी खोलने का प्रयास किया, उसका रहस्यमय तरीके से मौत हो गया। तिजोरी खुलने के कुछ दिनों के बाद ही याचिकाकर्ता सुंदर राजन की भी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी और मंदिर के देखरेख का अधिकार राज परिवार को सौंप दिया गया। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे का राज आज भी बस एक रहस्य बनकर रह गया है। ऐसा माना जाता है कि अब तक जितना सोना 6 दरवाजे के अंदर मिला है, उससे ज्यादा सोना 7वें दरवाजे के अंदर छुपा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वो तो 7वें दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, जिसका पता चलना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको इन सभी रहस्यमयी खजानों में
किस खजाने की कहानी अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिस भी खजाने की डिटेल जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उस पर एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाया जा सके। तब तक के लिए नमस्कार।